रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में लिखा था। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। इसके साथ ही वह बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर भी हैं। यह एक ऐसी बुक है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इस बुक में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो शुरुआत में हमको गलत लगेगी, लेकिन आगे समझ में आएगा ऐसा ही होता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उनके दो फादर थे। एक उनके रियल फादर जिन्हें वह पुअर डैड का टाइटल देते हैं, दूसरे उनके मुंहबोले फादर जो एक्चुअली उनके दोस्त के पिता हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने उनको अपने दूसरे फादर की तरह माना है, जिन्हें वह रिच डैड का टाइटल देते हैं। उनके पुअर डैड हाईली एजुकेटेड है, वह PhD है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से एक कॉलेज टीचर हैं। फाइनेंशियली वह बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से वह उन्हें पुअर डैड बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे पिता सिर्फ 8th तक पढ़े होने के बावजूद वह जिस शहर में रहते हैं वहां के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब वह 9 साल के थे, यानी जब 4th या 5th क्लास में थे, तो वह एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, जिन्हें उनके पेरेंट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल छोड़ धा करते थे। एक दिन उनके मन में एक सवाल आया जिसका जवाब जानने के लिए पहले वह अपने रियल फादर यानी पुअर डैड के पास पहुंचे। डैड, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच? अब उन्होंने यह सवाल पूछ तो लिया, लेकिन शायद उन्हें पता था उनके पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन फिर उनके पुअर डैड ने कुछ भी जवाब देने के लिए बोल दिया, सन, इफ यू वांट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, यूज योर हेड। अब जब उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बोला गया, उन्होंने वही किया जो उनकी उम्र का एक बच्चा सोच सकता है। उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस से टूथपेस्ट की खाली ट्यूब से इकट्ठा की, फिर उसे स्टील बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया। जब वह ये सब कर रहे थे, तब उनके पुअर डैड घर आ गए, जो ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, वह टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को पिघलाकर मनी कॉइन्स बनाएंगे, जिससे वह बहुत अमीर हो जाएंगे। इस पर उनके पुअर डैड ने कहा, जो वह कर रहे हैं वह इलीगल है, ऐसे कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। उनके डैड बहुत उत्सुकता से उनके प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने मुझसे यह सवाल पूछा था, मैं उसका सही आंसर नहीं दे पाया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इसका सही जवाब नहीं था। मैं पूरी जिंदगी एक स्कूल टीचर रहा, जिसका सारा फोकस पूरी जिंदगी बस पढ़ाने पर रहा। मैं ये जान ही नहीं पाया कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाते हैं, अमीर कैसे बनते हैं। लेकिन तुम इस छोटी सी उम्र में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो, तो तुम सेम क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा था, माइक के फादर से पूछो। वह इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से जानते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के कारण ही वह अमीर हैं। वह अपने पुअर डैड की सलाह पर माइक के फादर के पास पहुंचते हैं, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। फिर उस 9 साल की उम्र में पूछे गए क्वेश्चन से उनके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें उनके रिच डैड ने उन्हें उनकी 79 साल की उम्र में पहुंचने तक जीवन के डिफरेंट स्टेजेस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन बताएं, जो उन्हें अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए जरूरी थे। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने 30 साल के जीवन में उन्होंने अपने रिच डैड से जो कुछ सीखा, वहीं 6 इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं, जो किसी भी इंसान को, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अमीर बना सकता है। वह अपनी बुक में अपने पुअर डैड की कमियां भी बताते हैं, जिसने उन्हें पूरी जिंदगी गरीब बनाए रखा। जानते हैं उनके द्वारा बताए गए 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स को। लेसन्स 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड बताते हैं कि कैसे एक फियर सर्कल कई दशकों से चला आ रहा है, जिसे ऑथर रैट रेस कहते हैं, जिसका ज्यादातर लोग हिस्सा है। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करो, फिर एक अच्छी लड़की से शादी करो, फिर शादी के बाद अपने नए परिवार का स्टेटस बनाए रखने के लिए लोन लेकर घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, अपने लाइफस्टाइल को क्रेडिट कार्ड की मदद से एकदम हाई क्लास बनाकर रखो। जब हर महीने के खर्चे फिक्स हो जाए तो पूरी जिंदगी जॉब करते रहो, नहीं तो
ये खर्चे कहां से पे करोगे? रिच डैड कहते हैं, इस रैट रेस में काम तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हो, लेकिन इसका ज्यादा बेनिफिट कुछ और लोग ले रहे हैं। आपसे बहुत ज्यादा पैसा आपका एम्प्लॉयर कमा रहा है। हेवी टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। आपके जो बैंक से लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ड्यूज हैं, उस पर आपका बैंक बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब ज्यादातर लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी हैं। फिर भी वह रैट रेस का हिस्सा क्यों बने रहते हैं? इसका कारण वह फियर सर्कल है। फियर, ग्रीड, फियर। बचपन से ही बस यही साइकिल हमारे दिमाग में बैठाया जाता है। अच्छा पढ़ो, नौकरी करो और पैसे कमाओ। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर कोई दूसरा रास्ता चुनोगे तो फेलियर ही मिलेगा। ये डर आपको रैट रेस का हिस्सा बनाता है। तो जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो अगला स्टेप ग्रीड आता है। सब कुछ खरीद लेने की ग्रीड, घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब जब चीजें खरीदने की आदत हो जाती है तब इस सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको डर लगता है अगर पैसे नहीं होंगे तो बिल कैसे पे करेंगे, कोई चीज खरीदनी है तो कैसे खरीदेंगे। यही डर आपको रैट रेस का हिस्सा बनाए रखता है। इस साइकिल में रहकर यह तो पक्का है, आप कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन यह भी गारंटीड है आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे, वेल्थी नहीं बन पाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। अपने रिटायरमेंट तक सुबह से शाम यही गंदा रूटीन लागू करते रहोगे। ये गारंटीड है। रिच डैड पहला लेसन बताते हैं, आपको एक बार अपना डर खत्म करके इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। ऐसा कुछ करना होगा। आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करें। एक ऐसा बिजनेस जहां आपकी बिजनेस को जरूरत ना हो। एक बार पैसा लगा दिया, सिस्टम बना दिए, वर्कर्स को ट्रेंड कर दिया, तब आपका लगाया पैसा आपको पैसा कमा कर देगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। आप अपने बचे हुए टाइम को फर्दर ऐसे बिजनेस को क्रिएट करने में लगा सकते हैं जिसमें आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाए, बिना आपके एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हुए। इसी प्रकार जाने, क्या आप भी रैट रेस से निकलकर एक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? लेसन्स 2, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। सुशील कुमार, जिन्होंने केबीसी 2011 में 3.6 करोड़ की प्राइज मनी सारे टैक्स के बाद जीती थी। जब उनके बारे में 2015 में पता किया गया तो पता चला कि वह आज भी जॉबलेस हैं। उनको मिली हुई सारी प्राइज मनी खत्म हो चुकी है। यह बहुत ही ज्यादा निराशाजनक सिचुएशन है। क्या था इसका कारण? इसका कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। इतना पैसा मिलने के बाद भी वह इसे मेंटेन नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए रिच डैड का कहना है, पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे रखना है। सुशील कुमार ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी भी हैं जो एकदम बहुत सारा पैसा आने के बाद बहुत अमीर हो गए, फिर कुछ सालों बाद बिल्कुल कंगाल। इसका मेन कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। उनमें पैसा मेंटेन और ग्रो करने की स्किल नहीं थी। रिच डैड वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको पता है सुशील कुमार ने अपनी प्राइज मनी का अधिकांश पैसा कहाँ खत्म किया? उन्होंने अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक 3 मंजिला घर बनाया। रिच डैड कहते हैं कि किसी एक कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में घर को एसेट्स माना जाता है, जबकि रिच डैड के हिसाब से घर एसेट्स नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी है। एसेट्स तो वह होता है जो आपके पैसे से और पैसा बना कर दे, जबकि घर के केस में आपको लोन चुकाना पड़ता है। आपकी जेब कुछ आता नहीं बल्कि जाता है। रिच डैड केवल उन चीजों को एसेट्स बताते हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमा कर दे। हर वो चीज लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकालकर दूसरे की जेब में डालें। रिच डैड का बिल्कुल यह मानना नहीं है कि आपको घर, गाड़ी, गैजेट्स नहीं खरीदनी चाहिए। बिल्कुल खरीदने चाहिए, पर कुछ ऐसे एसेट्स बनाकर जिनसे आने वाला पैसा आप उन चीजों को खरीदने में लगा सके। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल इलिटरेसी का सबसे बड़ा कारण है उसका स्कूल कॉलेज में ना पढ़ाया जाना। स्कूल कॉलेज में तो केवल आपको जॉब्स कैसे लेना है यह ही सिखाया जाता है। जॉब से केवल बिल पे करने के लिए पैसा कमाया जा सकता है। पैसे को ग्रो कैसे करना है, वेल्थी कैसे बनना है, वह आप जान सकते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन से ही। इसी प्रकार जाने, किसी को भी अपनी बात से प्रभावित करने की टेक्निक सीखे, चालाकी से बात करने का तरीका। लेसन्स 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। एक बार मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एक MBA क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तब उन्होंने उस MBA क्लास से पूछा कि क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट बिजनेस आई एम इन। सब लोग हंसने लगे क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि वह बर्गर के बिजनेस के किंग है।
लेकिन फिर भी एक एमबीए स्टूडेंट ने हाथ ऊपर करके कहा, हमबर्गर बिजनेस सर। तब रे ने जवाब दिया, मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे, पर मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। फिर रे ने बताया कि कैसे मैकडॉनल्ड खोलते खोलते आज अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड रियल एस्टेट का लार्जेस्ट सिंगल ओनर है। इस स्टोरी के माध्यम से रे बताते हैं कैसे हम बर्गर के बिजनेस के साथ साथ मैकडॉनल्ड के ओनर ने एक रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड्डा किया जो एक्चुअली उन्हें वेल्थी बनाता है। सिमिलरली एक साधारण सा जॉब करने वाला इंसान भी अपने डे जॉब के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वह एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। बिना अपने डे जॉब को छोड़ें, अपनी डे जॉब में रहते हुए कुछ ऐसी एसेट्स क्रिएट करके जो आपको पैसा कमा कर दे। ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं ऐसे एसेट्स के, जैसे एक बिजनेस जो आप शुरू कर दें, बाद में आपके प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ना हो। स्टॉक्स इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक म्यूजिक एटसेट्रा। आपकी डे जॉब केवल इतना पैसा कमा कर देगी, उससे आप केवल बिल भर पाए, लेकिन आपका बिजनेस आपको वेल्थी बनाएगा, रिच बनाएगा। ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी डे जॉब करते हुए कई ऐसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया जिन्होंने एक्चुअली उन्हें रिच बनाया, वेल्थी बनाया। इसी प्रकार जाने, जो सोचोगे वही पाओगे। लेसन्स 4, टैक्सेस आर फॉर द मिडिल क्लास एंड पुअर। इस लेसन में ऑथर टैक्सेस की हिस्ट्री बताते हैं, कैसे टैक्सेस की शुरुआत इस बात से हुई थी, सोसाइटी में गरीबों और अमीरों के बीच के गैप को खत्म किया जाए, अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, उसे गरीबों की सुविधाओं के लिए, उन्हें गरीबी से ऊपर उठाने के लिए यूज किया जाए। पहले सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की हर कंट्री में अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। इससे सिनारियो बिल्कुल उल्टा हो गया। आज अमीर इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये टैक्स देने से बच जाते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास, रिच मैन या बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं। वह पहले कमाते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, फिर अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स भरते हैं। वही मिडिल और अपर मिडिल क्लास पहले कमाते हैं, फिर साथ के साथ उस पर टैक्स भरते हैं, फिर जो बच जाता है उसे स्पेंड करते हैं। लेसन्स 5, द रिच इन्वेंट मनी। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और इंडिया की बात करें तो धीरू भाई अंबानी, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी, इन सब लोगों ने अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से एक्चुअल मनी को इन्वेंट किया। अपॉर्चुनिटी कोई और देखें, इससे पहले उन्होंने देखा, फिर उस अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लिया। लेसन 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम, नोज हाउ टू सेल आइडियाज। ऑथर कहते हैं अमेरिका में शायद लाखों लोग होंगे जो मैकडोनाल्ड में जो बर्गर बिकता है उससे कहीं अच्छा बर्गर बना लेते होंगे, लेकिन एक ठीक ठाक से टेस्ट वाला बर्गर कैसे एक बजट प्राइस में, ऐसे प्राइस में जो स्ट्रीट वेंडर के प्राइस से मैच कर सकता है, उसे पूरे विश्व में बेचना, इसको मैकडोनाल्ड ग्रुप के फाउंडर रे से अच्छा कौन जानता है। इस लास्ट लर्निंग में वह बताते हैं कैसे एक आइडिया का स्ट्रांग एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप हरदम नई और प्रैक्टिकल चीजें सीखते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।